नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। लगातार राजस्थान से जो खबरें आ रही थीं कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने वाली, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के, उस तरीके का एक मामला फिर शुरू हो गया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस एक युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल वहां पर आज एक मजबूत नेता, जो कांग्रेस का एक जाना माना चेहरा रहे, बाला साहब थोराट, उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं उसके हिसाब से बाला साहब थोराट ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक दिन भी जो है वो उन्होंने एक दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको पत्र लिखा था। पत्र लिख के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र में जो कांग्रेस में चल रहा है और जो उनके खिलाफ साजिश हो रही है उसका उन्होंने जिक्र किया था। जो खबरें हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से जो बाला साहब थोराट की जो चिट्ठी है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लिखी गई है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है जो महाराष्ट्र के इस समय कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना साहब पटोले। तो नाना पटोले का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से वहां पर उनके साथ काम करना मुश्किल है। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनसे अक्सर नाराज रहते हैं। साथ ही साथ बाला साहब थोराट ने यह भी कहा है कि वहां पर उनसे किसी तरीके की राजनीतिक राय नहीं ली जाती है। दरअसल इस मामले की जो पूरी शुरुआत है वो माना जा रहा है कि जब नासिक में विधान परिषद के चुनाव होने थे तब से ये मामला जो है वो ज्यादा तूल पकड़े हुए है, तभी से इस मामले ने ज्यादा गर्मी पकड़ी हुई है। दरअसल नासिक विधानसभा के चुनाव में माना जा रहा है कि वहां पर पार्टी के भीतर जो है वो राजनीति हुई और उसी राजनीति से थोराट परेशान थे। आपको याद दिला दें कि उस विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे वहां से निर्दल चुनाव लड़कर के जीते थे। सत्यजीत तांबे और बाला साहब थोराट के जो है वो आपस में कोई रिश्तेदारी है, जिसको लेकर के ये आरोप लगाए गए कि वहां पर राजनीति हुई। साथ ही साथ सत्यजीत तांबे के चुनाव लड़ने के चलते पटोले की तरफ से तांबे को लेकर के बयान दिया गया, उसमें उनके ऊपर आरोप लगाए गए। फिर इन्हीं सारी चीजों के चलते वहां पर एक नई सियासत की शुरुआत हुई, जहां पर दो बड़े नाम, बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए। ऐसे में अब चूंकि महाराष्ट्र पीसीसी के प्रमुख हैं नाना पटोले और ये जो बाला साहब थोराट थे वो राज्य में पार्टी के विधायक दल के नेता, तो ये दोनों बड़े नेता आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जो टकराव है वो इस मुद्दे के बाद बढ़ा। हालांकि अहमदनगर में वहां पर कुछ कार्रवाई भी हुई इस सिलसिले में। 26 जनवरी को तब पटोले ने जिला समिति को भंग कर दिया था। तो इन सब सारे घटनाओं का जिक्र करते हुए बाला साहब थोराट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के साथ ही अपना इस्तीफा भी लिख दिया। वहीं नाना पटोले का जो है वो कहना है कि अभी तक उनको इस्तीफे की जानकारी नहीं है, चिट्ठी की जानकारी नहीं है, जो एज यूजुअल होता है, जिस तरीके का रिएक्शन इस तरीके के नेता देते हैं ऐसे मुद्दों पर। अब चूंकि बाला साहब थोराट महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बड़े मजबूत चेहरे माने जाते हैं। वो साल 1985 में उनके राजनीति की शुरुआत हुई। पहली बार वो निर्दल जो है वो चुनाव लड़ करके चुनाव जीते और तब से अब तक वो लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही साथ जब विलासराव देशमुख की पहली बार सरकार बनी तो उस सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। तब से फिर वो कई बार लगातार मंत्री रहे। साल 2004 से 2014 तक वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। फिर 2019 में उनको जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रमुख बना दिया गया, पीसीसी चीफ रहे वो। 5 फरवरी 2021 तक उन्होंने कांग्रेस के संगठन और प्रदेश में वहां पे जिम्मा संभाला। अब भी फिलहाल जो है थोराट जो है वो सीडब्ल्यूसी के परमानेंट इनवाइटी हैं। तो एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत नेता है कांग्रेस पार्टी के, और उनके इस्तीफा देने की खबर आ रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत संगठन की बात करते हैं, नेताओं को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, संगठन को और जो है आगे बढ़ा करके लोगों तक अपनी रीच बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के महत्वपूर्ण चेहरे जो है वो कांग्रेस से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वजह है आपसी फूट। इसी तरह की आपसी फूट राजस्थान में लंबे समय से देखने को आ रही है, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के चलती रही है। लगातार ये मुद्दा चर्चा में रहता है कि किस तरीके से इन दोनों का जो विवाद है ये कांग्रेस पार्टी का राज्य में नुकसान कर रहा है। तो इस तरीके की खबरें जो है जो राजस्थान से चल रही थी, अब वो उसी तरीके की खबरें महाराष्ट्र से भी शुरू
हुई हैं। दो बड़े नेता आमने सामने, दो बड़े नेताओं में से एक का इस्तीफा, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। और खास करके ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार अपने को रिवाइव करने में लगी हुई है, राहुल गांधी इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करके और जो है वो कांग्रेस के संगठन को अब मजबूत करने के अभियान की तरफ बढ़े हैं। कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर बाला साहब थोराट के इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होना चाहिए और निश्चित तौर पर ये जो झटका है वो कांग्रेस को अगर लगा तो कांग्रेस को आने वाले समय में नुकसान होगा। चूंकि जो शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस की जो कोलैबोरेशन हुई, महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में बनी, उसमें भी बाला साहब थोराट की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में अब नाना पटोले और बाला साहब थोराट का ये जो विवाद है, फिलहाल वो बाला साहब थोराट के इस्तीफे तक पहुंच चुका है। अब आगे कांग्रेस के लिए किस तरीके की चीजें वहां पर बचेंगी, कैसे कांग्रेस की मुश्किलें वहां पर बढ़ेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस अब महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव से उठे इस विवाद का जो है वो असर महाराष्ट्र के संगठन में दिख रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में दिख रहा है। और अगर बाला साहब थोराट कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हैं, चूंकि लंबे समय से पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी का एक मजबूत चेहरा रहे हैं, वर्तमान समय में राज्य में पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। खास करके तब जब बीते समय पर शिवसेना में फूट पड़ी और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो एकनाथ शिंदे को तोड़ करके और वहां पर सरकार बनाई। ऐसे में आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बाला साहब थोराट लंबे समय से कांग्रेस के संगठन में भी सक्रिय रहे, एक बेहद मजबूत चेहरा है वो, वहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर चुके हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं न केवल महाराष्ट्र कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाएगा, बल्कि कांग्रेस की जो आला कमान है उसको भी मुश्किल में डाल सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी वहां की राजनीति को, वहां के इन बड़े नेताओं को एक साथ लाने का एक जो उपक्रम है वो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा, ताकि वहां जो संगठन में फूट है उस संगठन में फूट को खत्म करके और कांग्रेस को जो है महाराष्ट्र में और मजबूत स्थिति में वो खड़ा कर सकें। संगठन की जिस मजबूती की बात कर रहे हैं वो संगठन और मजबूत हो सके। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आला कमान इस मामले में क्या नए कदम उठाता है। अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।